जो ये बात चल रही है लगातार कि विराट कोहली और गौतम गंभीर इन दोनों के बीच, आपका ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बार बार हम जिक्र भी कर रहे थे और ये बात भी हो रही थी कि रोहित और गंभीर का तो विजुअल आया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज में एक भी विजुअल, सर आधा एक कुछ भी विजुअल नहीं आया जहां पे विराट कोहली और गौतम गंभीर साथ खड़े होकर बात कर रहे हो और कुछ डिस्कस कर रहे हो। कल जाके फाइनली मैंने कुछ देखा, हमने कुछ देखा कि जहां पे गौतम गंभीर जाके विराट कोहली को गले लगा रहे। बाय द वे एक और चीज थी कि विराट कोहली गौतम गंभीर को इग्नोर ही कर रहे थे जाते हुए, वो देख भी नहीं रहे थे उनकी तरफ, वो रोहित को देख रहे थे या बाकी प्लेयरों को देख रहे थे, उनके साथ बैठे हुए थे। गौतम गंभीर आए, मिलके साइड गले लग के चले गए। गले लगना, गले पड़ना, कुछ भी बोल सकते हैं, हम कल भी बात कर रहे थे इस बारे में। लेकिन पहली चीज तो विराट और गंभीर का कम्युनिकेशन समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है विराट वर्सेस गंभीर हो रखा है इस वक्त। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई जो है वो खफा है किससे, रोहित कोहली के फैंस से, क्योंकि रोहित कोहली के जो फैंस है ना वो गौतम गंभीर को ट्रोल कर रहे हैं। तो हमें बुरा लग रहा है हमारे प्यारे राज दुलारे गौतम गंभीर के लिए, क्योंकि उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता, वो दुनिया के नंबर 1 कोच है। रिजल्ट्स लाओ तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, सीधी सीधी बात है भाई। लेकिन अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे ना आपके, तो फिर दुनिया बोलेगी और दुनिया बहुत बुरे तरीके से बात करेगी। ट्रोलिंग बहुत गलत बात है, मानता हूं मैं, लेकिन क्रिटिसाइज करना इज राइट। अगर आपकी स्ट्रैटेजी को गलत बोल रहे हो तो गलत है स्ट्रैटेजी। तो बीसीसीआई कैसे खफा हो रही है रोहित कोहली के फैंस पे, और अगर खफा हो भी रही है तो क्या उखड़ जाएगा इस चीज से। तीसरी चीज, जितनी भी आपकी बातें चल रही है, जितनी भी आपकी मतलब चीजें हो रही हैं कि नहीं जी मीटिंग होने वाली है फ्यूचर को लेके, आई गेस आप फालतू का निशान जी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हो, होगा इससे घंटा कुछ नहीं, रन वो और मार देंगे। विराट कोहली की आप ईगो की बात कर रहे हो, कल का एग्जांपल देता हूं, ठीक है। कल के मैच में ना बहुत लोगों ने एक चीज मिस कर दी। नांद्रे बर्गर बॉलिंग करने आया था शुरू में, तो वो कर क्या रहा था कि वो कोशिश कर रहा था कि ना विराट के सिंगल रोक दो। तो उसने किया, उसने एकदम आगे ना माकरम ने फील्डर ले लिया उसके आगे, बिल्कुल आगे लगा दिया कि ये टैप करके सिंगल ना ले पाए। उसके सर के ऊपर छक्का मार दिया कि बेटा जा के बॉल उठा के लेके आ। ये होती है ईगो। क्यों? क्योंकि उसकी ईगो तुमने ट्रिगर कर दी। याद कीजिए आप आईपीएल के अंदर जब पथिराना ने एक बाउंसर मारी थी, हेलमेट पे लगी थी, अगली बॉल पे 6 मार दिया था उसी बाउंसर में। सो आप जिस इंसान की ईगो को ट्रिगर कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं थैंक यू सो मच निशांत, मेरे ख्याल से गौतम गंभीर को, कि आपने अच्छा है कि 2018-2017 वाला विराट वापस जगाया है, शेर को जगा दिया। शुक्र है आपका, थैंक यू सो मच जो आपने हरकतें की है। एक बात बोलूं, थैंक यू आप बोल सकते हैं एज अ विराट फैन, बट ये चीज होनी नहीं चाहिए। देखो फर्स्ट प्लेस ठीक है भाई, ईगो बैटल्स हो गई और ये सारी चीजें, अबे प्रैक्टिस सेशन का आप सुन रहे हो कितना बकवास है। मैं बोल तो रहा हूं कि बट ये चीजें होनी नहीं चाहिए थी कि आज हम इस नौबत पर आ गए हैं कि सीनियर प्लेयर वर्सेस कोच, रोहित विराट वर्सेस गौतम गंभीर, इस नौबत पे हम पहुंचने नहीं चाहिए थे। प्लस विराट सोया ही कहां था यार, आप मुझे एक बात बताओ, वो काम हो गए थे, रन तो बना ही रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में ठीक है ना, टेस्ट क्रिकेट में एक डिप था, चलो मानता हूं। वनडे में कब आया डिप? वनडे में तो आप वनडे वर्ल्ड कप देख लें, उसके बाद जब खेलें तब देख लें आप। तो विराट कहीं सोया नहीं था भाई। आपने पता किया क्या है बेसिकली, इन दोनों ही के ये दोनों तो स्कोर कर ही रहे थे। जब आप आए हो तब इनके स्कोर आने बंद हो गए, खिचड़ी पता नहीं जो भी हुआ, इनको बैटल जो भी हुई है, टेस्ट क्रिकेट में बेड़ा गर्क हो गया हमारा, ठीक है उन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली, लेकिन वो दोनों तो कभी उनके रन्स पर या उनकी परफॉर्मेंसेस पे सवाल ही नहीं था। आप मुझे बताइए ना, आप कोच आ जाएं या कल को आप सीनियर अथॉरिटी में मुझसे आ जाएं और आप मुझसे मेरी परफॉर्मेंसेस के बारे में पूछने लगे, आज इनकी तो एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं, निकाल दो। सही बात, इनके तो एक दिन में परफॉर्मेंस नहीं आ रही, निकाल दो। इनको तो एक हफ्ता हो गया जी इनसे नहीं चल रहा। तो ऑब्वियसली मेरा दिमाग घूमेगा भाई कि भाई एक ठीक है आप कोच हैं, आपके पास अथॉरिटी है, ये किस तरीके से किस तरीके से एक और चीज देखी आपने वैसे कल क्या हुआ, कल के मैच में एक और चीज हुई। हम तो ये बात कर रहे थे कि भाई मतलब विराट कोहली का जब 100 हुआ तो रोहित शर्मा ने जो बेंच स्ट्रोक्स वगैरह करा, बल्कि बेंच स्ट्रोक्स और भी शब्द उसमें और भी शब्द थे, रोहित शर्मा ने बोले थे। मैं कह रहा हूँ ना मैं ये कह रहा हूँ तालियां तो नहीं बजी, वो तो है ही, वो स्टैंडिंग ओवेशन बाकियों ने थी, उन्होंने नहीं थी, वो बैठे हुए थे, बॉल पकड़ ली थी, वो साइड में खड़े थे, बॉल पकड़ ये करते हैं वो हमेशा। खैर जहां तक बात है, जो मैं मूवमेंट की बात कर रहा था, विराट कोहली का जब 100 पूरा हुआ तो रोहित शर्मा ने तो बेंच स्ट्रोक्स वगैरह करा और उन्होंने और भी 2-3 शब्द बोले। जब रोहित का 50 पूरा हुआ था ना, सुनने में तो यही आ रहा है ड्रेसिंग रूम में भाई गौतम, मतलब जहां पे ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर बैठे हुए थे ना, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके घूरा था ना विराट कोहली ने, जैसे खुद का 50 पूरा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा ने विराट कोहली का 50 पूरा हुआ। भाई साहब ऐसे आंखों में आंखें डाल के ड्रेसिंग रूम के अंदर घूरा है कि बेटा फाड़ के रख देंगे पूरे ड्रेसिंग रूम को अगर हमारे पे सवाल उठाओगे। ये बात तो देखो क्लियर हो ही चुकी है, अब कल ही नहीं है तो पहले भी क्लियर छुपा रहे हैं अब तो सब, रोहित कोहली ये दोनों टैग टीम है भाई। ऑब्वियसली अगर आप इन दोनों के बारे में सवाल उठाओगे, और यार
जो फैंस की बात कर रहे थे ना कि इसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि भैया फैंस से ना रोहित कोहली फैन से खफा बीसीसीआई। मुझे एक बात बताइए, कभी बोर्ड को क्या बोर्ड फैन से सोशल मीडिया पे कुछ खैर मैं जिसने भी लिखी है, अरे फैन से बोर्ड है यार सर, जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने वो लिखा है, मैं उनकी समझ पे सवाल उठाता हूँ। खैर उसके बारे में बात नहीं करते, बट मैं ये बात बोल रहा हूँ कि भैया चाहता कौन था कि ना खेले? फैंस तो कभी नहीं चाहते थे। फैंस तो बोलेंगे भाई 75 साल के हो जाओ तब भी खेल लो। आपने कप्तानी से क्यों हटाया? चाहते तो वो सर्टेन लोग ही थे ना, फैंस ने तो कभी बोला ही नहीं था। फैंस तो हमेशा से ये डिमांड कर रहे थे भैया टेस्ट क्रिकेट से भी वापस आ जाओ, टेस्ट क्रिकेट। चाहते आप लोग नहीं थे, जो भी लोग थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, चाहते तो आप लोग नहीं थे। और कब से फैन से ही विराट है, फैन से ही रोहित है, फैन से ही इंडियन क्रिकेट है, फैन से ही बीसीसीआई है। कि गौतम गंभीर की ट्रोलिंग को लेके परेशान है। अरे ट्रोलिंग किसकी नहीं हुई? आप कोई नए हैं जिनकी ट्रोलिंग जिता लेते, कोई नहीं करता ट्रोल। अगर आप रिजल्ट दे देते भाई, आज दुनिया रोहित विराट करती है बिकॉज उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं। आपकी भी तारीफ होती थी, ऐसी बात नहीं आपकी इज्जत नहीं करते थे लोग, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप 11 जिताया, 2007 में परफॉर्म किया। अरे आपकी आज भी इज्जत है यार, आपकी आज भी सैल्यूट है उस चीज को लेके, वेरी गुड है, अच्छा जीता। लेकिन अभी आप जिस अथॉरिटी में है, उस अथॉरिटी का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस रिजल्ट कुछ है नहीं। शक्ति का गलत इस्तेमाल, रिजल्ट कुछ है नहीं, तो ट्रोलिंग क्यों नहीं होगी भाई? जब रोहित शर्मा का 50 पूरा हुआ, सबने देखा कि विराट कोहली बहुत खुश थे, लेकिन विराट कोहली ने जो स्टेयर दिया था ना, रिपोर्टेडली सुनने में आ रहा है ड्रेसिंग रूम की तरफ, गौतम गंभीर की तरफ, वो इतना खतरनाक था कि वो ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली अभी वाले नहीं, बल्कि विराट कोहली 16-17 वाले, जिसमें बहुत गर्म खून है, जिसमें बहुत जवाब देने की वो आग है कि भाई जवाब दूंगा, बल्ले से दूंगा और मिलके मारेंगे सामने वाली टीम को, मिलके मारेंगे उस सोच को कि भाई ये जो हो रहा है कि रोहित विराट नहीं खेल सकते साउथ अफ्रीका के अंदर, इतना लंबा नहीं खेल सकते, एज हो जाएगी, फिटनेस हो जाएगी, यार आप थोड़ी बताओगे यार वनडे के 2 सबसे बड़े प्लेयर्स को। लेकिन जो स्टेयर दिया था विराट कोहली ने, नो डाउट बहुत डेडली था भाई, वो बहुत रोहित के आउट होने पे देखा था आपने? हो जाता है, लेकिन दहाड़ना कभी नहीं भूलेगा भाई, ठीक है, शिकार करना नहीं भूलता है, गंभीर पे भी नहीं। मैं देखो वो तो अब देखो खुलेआम हो चुका है, भी देखा ही होगा ये, और मुझे कल से यही चीज बॉदर कर रही है। अगर आप ट्रू इंडियन क्रिकेट फैन है, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, फर्स्ट प्लेस तो ये चीज होनी नहीं चाहिए थी। पर चलो अब जो भी हो रहा है सो हो रहा है, इसका कोई ना कोई तो कभी ना कभी हल निकलेगा, या तो गंभीर निकलेंगे या रोहित विराट जाएंगे, या फिर मिली जुली सरकार चलाएं 2027 तक, जैसे भी हो, ईगोस डाउन करके वो सारी चीजें, इंडिया फर्स्ट रखें पहले। तो गंभीर साहब खुद बोलते हैं ना कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है, देश से बढ़कर आप भी। जय हिंद। देश का बोर्ड, ये रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है, रिपोर्टेडली देश का बोर्ड कह रहा है कि गंभीर के लिए जो ट्रोलिंग हो रही है उससे खुश नहीं है। बताओ, ये आलम आ गया है देश में गौतम गंभीर के लिए, मतलब सेफगार्ड करना पड़ेगा, ये आलम आ गया है गौतम गंभीर। आपको पता है इन्होंने, पता नहीं मेरे ख्याल से इनका कोई हिपोक्रेट तो बहुत ज्यादा ही है, हिपोक्रेसी की लेवल ही अलग है गौतम गंभीर की। अभी थोड़े दिनों पहले ना मैं इनका एक पता नहीं कौन सा इंटरव्यू देख रहा था, इन्होंने ना उसमें पता नहीं कुछ रोहित शर्मा को लेके नहीं, धोनी को लेके बोला था। हाँ, धोनी को लेके बोला था भाई। अच्छा, एक इंटरव्यू में इन्होंने बोल रखा है कि MS धोनी के इतने रिकॉर्ड है कि कोई उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, रिपोर्टेडली जो मैंने सुना था उसमें क्या था, सच है या नहीं है, आपने भी सुना होगा या दोस्तों आपने भी देखा होगा, उसमें उन्होंने ये बोला कि मैं बार बार कहता हूं कि जो ट्रॉफी है वो सिर्फ MS धोनी या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने नहीं जितवाई, सबने मिलकर जितवाई है। और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हो, आई एम द सेम गाय who won you चैंपियंस ट्रॉफी इन एशिया कप। अच्छा, कल अगर विराट आके बोल देता आई एम द सेम गाय हु सेव्ड योर कोचिंग करियर, रोहित कहता आई एम द सेम गाय हु सेव्ड योर कोचिंग करियर, तो क्या आपकी हैसियत रह जाती? वैसे क्या हैसियत रह जाती? वैसे ही उनकी नहीं रह जाती ना, बोल दिया ना उन्होंने, क्लास दिखाई ना, वो नहीं को जितवा के चले गए, उन्होंने जितवाया। और आपने एक और चीज देखी कल, मेरे ख्याल से नितिन, निशांत और आप सृष्टि, आप भी देखा होगा या नहीं देखा होगा पता नहीं, मैं भी सोशल मीडिया बहुत देख रहा था ये चीज। ये कल रोहित और विराट का जब 50 हुई, सेम सेलिब्रेशन था, देखा आपने? हाँ। वो बिल्कुल सेम सेलिब्रेशन, बिल्कुल सेम भाई। ये लोग, इन लोगों की पहले देखो, इनको कॉल वॉल पे तो बात हुई, इनकी बातें हो चुकी है भाई, इनकी पहले से भाई के हमें कैसे खत्म करेंगे, बात खत्म होगी। हमें इनकी देखो, लिटरल शब्द में बोलूं, इन्होंने आपस में क्या बात की होगी, औकात दिखानी है कि भाई देखो, आप जब डाउट करोगे, जबकि आपको सबसे ज्यादा खुश, गौतम गंभीर को आज की तारीख में सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, और उनको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि थैंक यू भगवान, मुझे आपने सब कुछ दे दिया। एज अ प्लेयर जब मैं खेल रहा था, मुझे आपने 2-2 वर्ल्ड कप दे दिए। एज अ कोच
जब मैं खेल रहा हूं आपने मुझे दो ऐसे प्लेयर दे दिए जो मुझे तीसरा वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं। सही बात। चैंपियंस ट्रॉफी जिता चुके हैं जो मुझे तीसरा वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं। दो एज अ प्लेयर जीते हैं और तीसरा एज अ कोच जीतेंगे। और जबकि रिसेंट टाइम है तो उनको तो सबसे ज्यादा खुशकिस्मत होना चाहिए था कि थैंक यू। और जैसे मोहम्मद कैफ ने बोला था ना, अब देखो यही समझ का फर्क है। समझ आप देश की बात करते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता देश के हित में क्या है, लेकिन देश की बात करनी है। नहीं, देश के हित में पता क्या है, गौतम गंभीर की ट्रोलिंग ना हो। मैं देश के अगर वही बात है, देश। आप देशभक्ति की बात करते हैं, आप मैसेजेस भिजवाते जी भारत महान संदेश और आते हैं, संदेश संदेश आते हैं। आते हैं, बॉर्डर पर जाने की बात करते हैं और सारी चीजें ठीक है, बढ़िया है, सब देशभक्त है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाई टीम जीते ही कैसे। जब सितांशु कोटक की बात कर रहे हो, उन्होंने बोला है, जब पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और उन्होंने बोला था कि आई डोंट नो गौतम गंभीर क्यों सब गौतम गंभीर को टारगेट करते रहते हैं, क्या कोई एजेंडा है क्या? तो क्या सितांशु कोटक ये पूछ नहीं सकते कि क्या किसी का कोई विराट कोहली का एजेंडा है क्या? क्यों आप विराट कोहली के सवाल पूछते रहते हैं? कोई सवाल है उनके सिलेक्शन पे वैसे कि उनको नहीं होना चाहिए टीम में? उनको सबसे पहला नाम, साउथ अफ्रीका जाने वाला सबसे पहला नाम विराट कोहली होना चाहिए, ये बोल सकते हो ना? जैसा वो खेलता है, जितने वो रन मारता है आपके लिए और लगातार करता है। बाय द वे, कल मार्को एंसन ने पता क्या बोला है कि आई एम एनॉयड विराट कोहली से। आई एम एनॉयड की बैटिंग करता ही रहता है, छोड़ता ही नहीं है। सोचिए आप, ऑपोजिशन टीम ये रिस्पेक्ट कर रही है और आप क्या कर रहे हो? आप अपने प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो कि आपका प्लेयर कुछ भी नहीं है। उसको साइड कर दो पहले आप कि भैया कुछ है ही नहीं, है ना? खैर, आपको एक मोमेंट बताए थे कि एक बहुत एक और मोमेंट काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है, जहां पे बातें ये चल रही है और अनुमान ये लगा रहे हैं लोग कि विराट कोहली ने ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर को इग्नोर कर दिया। अब उस विजुअल में क्या है मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं कि विराट कोहली फोन चलाते हुए ना ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, अंदर जा रहे थे। अब गौतम गंभीर, मैच खत्म होने के बाद, तो ड्रेसिंग रूम में अब हुआ क्या कि गौतम गंभीर विराट कोहली को देख रहे हैं कि शायद विराट कोहली उनसे बात करने आएंगे, लेकिन कोहली साहब फोन चलाते चलाते सीधा अंदर निकल लिए। उन्होंने ना गौतम गंभीर से बात करी, गौतम गंभीर विराट कोहली को देखते रह गए और विराट कोहली अपना फोन पे ध्यान देके इग्नोर करते हुए रिपोर्टेडली चले गए। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया गौतम गंभीर पे। तो ये है आपके इतने साथ रहने वाले ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट, जहां पे सब कुछ बहुत अच्छा है।